Namaskar and welcome to this exciting news show episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So Sathology builds your identity and mythology destroys your identity. The word was specially coined using Sanskrit word root and as well as Latin root. It's called the study or science of myth or which is fake, lie, or imagination. So I have a very, very special guest, and we are going to cover the topic of Shraddha, which is very much needed today. So let us welcome Sri Chanchal Malviya. Welcome. नमस्ते नमस्ते So, Chanchal, Shraddha is a topic which is covered many places in Sanskrit literature. Shraddha is the first step in the process of the Navvidha, which is 9 step Ado Shraddha Tatha Sadhu Sangha. So, how does people translate that into faith, English faith? Is Shraddha same as faith or Shraddha is much deeper than faith? Shraddha और faith में क्या फर्क है? English translation तो हमेशा the word faith I feel it to be very shallow, isn't it? right. You cannot translate these words into English. इनफैक्ट मैं बताऊं आदित्य, हमारे बहुत सारे ऐसे शब्दकोश हैं जिसके साथ बहुत अन्याय हो गया है पिछले 5-6 दशक में। जैसे धर्म शब्द है, इस शब्द के साथ तो ऐसा अन्याय हुआ है कि एवरीबडी, मतलब वो पॉलिटिशियन हो, एजुकेशनिस्ट हो, एवरीबडी विल से कि सारे धर्मों में एक ही चीज। अब ये इसके रूट्स कहाँ है, क्या है, उस पर विल नॉट डिस्कस ऑन दैट, लेकिन उस शब्द के साथ अन्याय हो गया। धर्म बहुत टेक्निकल शब्द था और दुनिया धर्म पे टिकी हुई है, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, वो तो रिलीजियंस है, बट अन्याय हो गया। उसी तरीके से एक शब्द है माया, लोग उसे इल्यूजन के रूप में लेने लग गए और बोलचाल की भाषा में हो गई कि सब माया है। उस इट इज अगेन ए टेक्निकल, वेरी टेक्निकल वर्ड इन संस्कृत। पूजा पाठ के साथ भी वैसे ही है। तो वैसे ही श्रद्धा जो एक शब्द है, इसके साथ भी वैसे ही अन्याय हो गया। इट हैज, आई वुड लाइक टू से कि देयर इज टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज वर्ड्स। एक हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल एंगल है और दूसरा एक टेक्निकल एंगल है, जो हमारे शास्त्र का, हमारे संस्कृति का, हमारे संस्कृत भाषा का एंगल है। तो जो पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल, व्हाट द होल पॉपुलेशन टुडे इज यूजिंग धर्म इज पॉलिटिकल धर्म। they are not understanding or using the term of technical धर्म। शास्त्र के हिसाब से धर्म का जो अर्थ है, या माया का अर्थ है, या श्रद्धा का अर्थ है। तो श्रद्धा इज ए वेरी वाइड टॉपिक। इट इज नॉट दैट सिंपल कि हम उसको एक लाइन में डिफाइन भी कर दे। वैसे गीता, आज के चर्चा के लिए मैं आई विल टेक शेल्टर ऑफ भगवत गीता। मैं भगवत गीता के आधार पे जो भी बात कहूंगा, उसके आधार पे आज कहूंगा। श्रद्धा, एज यू राइटली सेड, कि बहुत सब जगह करीब करीब हर किताब में श्रद्धा जो है वो आता ही है। और श्रद्धा के बगैर, तो आपने भक्ति के नौ चरण की बात की है, उसमें से पहला श्रद्धा है, इसकी बात की है। श्रद्धा तो के बगैर तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ होता ही नहीं। तो भगवत गीता में श्रद्धा को डिफाइन किया है। मैं उसका डेफिनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ, तब हम अपने चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे उसमें। भगवत गीता में श्रद्धा को स्वभावजा कहा है। जब आप 17th चैप्टर इफ यू ओपन इट अप और 2nd और 3rd श्लोक आप देखेंगे उसमें, तो वहां पर उसको स्वभावजा कहा है। स्वभावजा को फिर वहीं पर उसी श्लोक में डिफाइन किया। स्वभावजा किसको कह रहे हैं? वो जो सत्वान रूप है, यानी कि जो हमारे अंतःकरण, अगेन हमें इंग्लिश का सपोर्ट इसलिए नहीं लेना चाह रहा था इसमें कि मैं अंतःकरण को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। तो मैंने विचार किया कि नहीं, आज का सेशन हम प्योर हिंदी में रखेंगे। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आता है। तो अंतःकरण में यानी जो हमारी चित्त है, उसमें जो संचित हमारे कर्मों का संस्कार है, हम जो काम करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, इसका जो एक संचित, इसका जो एक कलेक्टिव इंप्रेशन हमारे अंदर में बैठ जाता है, उसको चित्त कहते हैं, उसको चित्त वृत्ति कहते हैं।
ये जो चित्तवृत्ति है उसको हम संस्कार कहते हैं। वो 16 संस्कार अलग है, जो प्रैक्टिकल प्रयोग में संस्कार वर्ड है उसको संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव क्या है? हमारा संस्कार जो है वो स्वभाव है। इस स्वभाव जा को श्रद्धा कहा है। और एक सेंटेंस उसमें डिफाइन किया है कि पुरुषो यो अश्रद्ध स एव स, यानी जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो वही है जो उसकी श्रद्धा है, यानी वही है जो उसका स्वभाव है। और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। 10,000 वर्ष पूर्व जो पुरुष था, 10,000 वर्ष के बाद जो पुरुष होगा, व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, उसके लिए भी अब ये अप्लाइड है। अमेरिका में बैठा व्यक्ति है या भारत में बैठा व्यक्ति है या पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति है, उसके लिए भी ये अप्लाइड है। पुरुषो यो अश्रद्ध स एव स, मतलब वो व्यक्ति वही है जो उसकी श्रद्धा है, जो उसका स्वभाव है, स्वभावजा। तो ये तो डेफिनेशन दिया, एक 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 बैकग्राउंड बनाया कि श्रद्धा जो है वो है। अब श्रद्धा है क्या? श्रद्धा की डिटेल्स, वो जो अंतःकरण में जो इंप्रेशंस बने हैं, डीप इंप्रेशंस बने हैं, हमारी जो चित्त वृत्ति हुई है, वो किन किन कारणों से हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। यदि मैं नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस कि श्रद्धा वही है जो मैं हूं, तो आई शुड बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ। श्रद्धा का जो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि यदि आप श्रद्धा को समझ जाते हैं तो यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपना विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं बैठ करके कि आप में किन किन गुणों की कमी है, किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, आप कहाँ पर, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस, ये सब आप जो है श्रद्धा को यदि समझ जाएं तो आप स्वतः का स्वॉट एनालिसिस जो है कर सकते हैं। और आज की चर्चा में हम श्रद्धा को समझेंगे। ये सर नहीं, बहुत ही अच्छा रेफरेंस लिया आपने 17 चैप्टर का, बिकॉज श्रद्धा भी तीन तीन प्रकार की होती है वहां पे। गीता में हर चीज एक्सप्लेन ठीक से की हुई है, डीप में, डेप्थ में। हाँ। अगर गीता का रेफरेंस लिए तो वो ऑथेंटिसिटी आ गई बात में। बहुत सारे हम्म, लोग जो है गीता को समझते हैं कि जो आया था वो आएगा, जो नहीं गाया था वो भी जाएगा, और जो आने वाला है वो भी आएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, आंखें बंद करके बैठे रहो। हम्म। ये गीता का मैसेज नहीं ये कहाँ से आया है। पता नहीं। हाँ। मैंने इस पे एक लास्ट शो किया था तो लोग हर हंस रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सुन सुन के, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नहीं, कितना साइकेडेलिक है वो गीता साहब। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, म्यूट। आप फिर म्यूट पे, हाँ बोलिए, अब बोलिए। हम काफी पढ़े लिखे लोग है ना, बहुत आसानी से, कोई मान लो उनको कुछ या विद्या सा विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है, उनको एक कहीं से सुनने को मिला, उनके मन में चला गया, बोलेंगे गीता में लिखा हुआ है ना, गीता में लिखा हुआ है। कहीं बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्, कहाँ है, बोलेंगे गीता में लिखा हुआ। मतलब उन वापस म्यूट पे है, म्यूट पे, वापस म्यूट। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे? लास्ट पार्ट आपका मिस हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि काफी पढ़े लिखे लोग भी ऐसा, उनको कुछ रेफरेंस मिलता है तो बोलते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता में भी तो अच्छी बात है, गीता में भी तो बुरी बात है, वो भी गीता में लिखा हुआ, सब गीता में लिखा हुआ। हाँ, कोई मुझे बोल रहा था कि युधिष्ठिर ने गीता में बताया कृष्ण को, हाँ, ऐसा करके किसी ने कोट शुरू किया, बड़े साधु है ये। तो अच्छा। तो उनका आदर सम्मान करने के लिए मैं तो चुप बैठा रहा, मैं कहा, बोलने देते हैं इनको, ये अच्छा नहीं लगता हम्म, किसी को इंटरप्ट करते हुए। तो ये कंडीशन है अभी आजकल। वो जो गीता सार हम्म, जो लिखा हुआ है ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि कर्म वर्म सब छोड़ दो, सब बैठ जाओ घर के अंदर, सब, हम्म, उसका कोई जरूरत नहीं है कर्म का। जो गीता सार जो लिखा हुआ है, तो मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो गीता के बारे में पढ़ाया जाता है, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर गीता। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो उसको पढ़ने के बाद कोई गीता पढ़ना नहीं चाहेगा, उसको पढ़ने के बाद, ऐसा गीता हम्म, सार। हम्म, और हम्म, यहाँ पे अर्जुन का जो क्वेश्चन जो आपने कोट किया श्लोका, हम्म, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, मतलब हम्म, जो शास्त्रों को छोड़ के और जो अ, जो श्रद्धा के साथ यजन्ते, श्रद्धा के साथ, छात्रों को छोड़ के श्रद्धा के साथ आप जो पूजा करता है, उसकी निष्ठा का क्या होता है? क्या वो सत्व में है, क्या रजस में है, क्या तमस में है ना? ये वर्ड है, ये क्वेश्चन है हम्म, 17 शुरू में। हम्म, तो हाँ, ये तो बड़ा कॉमन हो गया है आजकल। तो लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में तो किसी ने भी लिखे हुए
वो चार्वाक का राक्षस का फिलॉसफी ना, भंड धूर्त निशाचर, मतलब कि निशाचर, नालायक, जो भी इस तरह के व्यक्ति है, उन्होंने शास्त्र लिखे हुए हैं, चारों राक्षस ने हम्म बोला है। उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कोट किया था किसी मजाक हम्म, बनाने के लिए। अच्छा। तो ये जो श्रद्धा के, अगर मैं बोलूं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, तो आंसर जनरली आएगा ये कहाँ से बना के ला रहे हो, क्योंकि गीता किसी हम्म ने पढ़ी नहीं है। तो हम्म इस पे जरा थोड़ा बताइए कि श्रद्धा किस तरह बनती है शास्त्रों के साथ, शास्त्रों के बिना श्रद्धा नहीं बन रही है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया, स्वभावजा, क्योंकि स्वभाव को ही आपने श्रद्धा बताया। लेकिन यहाँ पे श्रद्धा, अर्जुन का क्वेश्चन अलग है कि शास्त्रों में श्रद्धा क्यों नहीं, मतलब है नहीं है, तो प्रोग्रेस कैसे होगी, प्लीज। नहीं, वो तो बहुत उस 17 चैप्टर में बहुत डिटेल्स बहुत किए डिटेल। हुए हैं। चाहे वो तप हो, यज्ञ हो। मैं आपको बताऊं, इसकी श्रद्धा आपने जो बोला 3 कैटेगरी, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना, इसी के ऊपर में चर्चा है। हाँ। तो वो उस पे हम जाएंगे, लेकिन श्रद्धा को इस चैप्टर में ना, श्रद्धा के 5 अंग बताए हैं। ये हम्म, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम श्रद्धा बोलते हैं तो श्रद्धा का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। तो ये 5 अंग है जहां आप श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। उसके बियॉन्ड जो है श्रद्धा नहीं, फिर दूसरे शब्द है उसको उसको यूज करने के लिए। पहला जो है उसमें बताया हुआ पूजा। और आज का युग श्रद्धा को सिर्फ पूजा से ही समझता है, उसके बियॉन्ड नहीं समझता। यानी पूजा पाठ के जितने चीजें हैं श्रद्धा की चीजें हैं, बाकी सब चीजें श्रद्धा के एरिया में नहीं आती। दूसरा जो फैक्टर बताया वो आहार, फूड। हमारा जो फूड आहार है वो भी हमारी श्रद्धा का पार्ट है। हम कहते हैं ना, जैसा स्वभाव, जैसा आहार वैसा विचार, है ना। हमारे स्वभाव आहार से ही बन रहे हैं, और हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग ही हम खाते भी हैं, अन्न ग्रहण भी करते हैं, है ना। करेक्ट। तो आहार। तीसरा जो है बताया है वो यज्ञ है। देखिए। अब यज्ञ का डिटेल आपको समझना है तो 4th चैप्टर में दिया है। यदि हमारी चर्चा चली तो हम उसके ऊपर में डिटेल्स में चर्चा कर सकते हैं आज भी। लेकिन यज्ञ, यज्ञ यानी वो हवन, सिर्फ वो अग्नि प्रज्वलित करना और उसमें हवन डालना, वो यज्ञ नहीं, वो भी एक यज्ञ है, देव यज्ञ है वो। मगर यज्ञ के डिटेल्स जो है वो 4th चैप्टर में डिस्कस है। चौथा जो बताया वो है तप। और वो तप में नहीं तपस्या वाली तप नहीं, तप को डिफाइन किया है कि शरीर संबंधी तप क्या है, वाणी संबंधी तप क्या है, मन संबंधी तप क्या है, और इसके फिर 3 गुण क्या क्या है। तो तप। और 5वां जो है वो दान, जिसको आप चैरिटी कहते हो। तो मैं इसको इंग्लिश में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, पूजा यानी वर्शिप। ये आपके पूजा यानी वर्शिप नहीं है, पूजा का अलग उद्देश्य है, वर्शिप का अलग उद्देश्य है, फिर भी इंग्लिश में एक समझने के लिए वर्शिप। और उसके बाद में आहार यानी फूड। तप और यज्ञ को आप इंग्लिश, यज्ञ को यजना बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं उसमें। तो तप और यज्ञ को इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। और दान यानी चैरिटी। ये 5 अंग जो हैं ये श्रद्धा के अंग है। इसके बियॉन्ड के यदि कोई चीज है तो वो श्रद्धा के अंग नहीं है, उसके लिए आप फिर दूसरे शब्दों का प्रयोग करो, है ना। तो ये 5 विषय जो है जिसपे हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें 2 चीज है। आज कल एक मैं जब पॉलिटिकल श्रद्धा जब बोला ना शुरू में, तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि ये पॉलिटिकल माइंडेड लोग एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, अंधश्रद्धा। अब मैं अंधश्रद्धा तो अपने शास्त्र में पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने खोजा, कहीं मुझे मिला नहीं कि ये शब्द की अंधश्रद्धा क्या होता है। हाँ, मुझे गीता में उसकी क्लैरिटी जरूर मिली कि 4th चैप्टर में ही है कि श्रद्धा और अश्रद्धा ये 2 स्थिति है। यानी कि मेरी जो श्रद्धा, मेरे अंदर श्रद्धा है या मैं श्रद्धा विहीन हूं पूरा, ये 2 ही स्थिति है। और वो श्रद्धा यदि है तो वो रजस, सत्व और तमस 3 प्रकार के गुण जो है वो श्रद्धा जो है वो मेरे अंदर हो सकती है। या तो तामसिक श्रद्धा है मेरे अंदर, या राजसिक है, या सात्विक है, कुछ मिला जुला है, इस तरह की संभावनाएं हैं। और दूसरी स्थिति जो है वो अश्रद्धा की है। अंधश्रद्धा की स्थिति कहाँ है वो तो मुझे समझ में आया नहीं। तो ये पॉलिटिकल अंधश्रद्धा को इसलिए क्वाइन किया गया ताकि लोग उसको, उस वर्ड से कंफ्यूज हो, उनको क्लैरिटी ना बने, और उनकी पॉलिटिकल एजेंडा, जिन लोगों ने इसको क्वाइन करके पर्टिकुलरली हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ यूज किया है, जिन लोगों ने भी, उनकी एक एजेंडा है वो पूरा हो सके, इसलिए वो ऐसे शब्दों का निर्माण करते रहते हैं जो कि हमारे शास्त्र से जिनका कुछ लेना देना होता नहीं है। ना ही साइंस से लेना देना होता है, ना ही व्यवहार और प्रयोग से लेना देना होता है, ना ही हमारे शास्त्र से लेना देना होता है। उनकी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा होती है, जिस जो उनका लेना देना रहता है, वो शब्द है अंधश्रद्धा।
और श्रद्धा, उसमें श्रद्धा शब्द की जो डिटेलिंग है वो धूमिल हो जाती है। तो आदित्य ये 5 अंग है, ये श्रद्धा का है, और ये पांचों अंग के 3-3 गुण है। यानी कि जो पूजा है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है, और ये बहुत क्लियर होना आवश्यक है हिंदू समाज को। मैंने शायद पिछले चर्चा में भी इसके ऊपर में प्रकाश डाला था कि इसके ऊपर क्लैरिटी लाना हिंदू समाज में बहुत जरूरी है कि पूजा भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है, आहार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। हम ये कहते हैं ना कि आज आज मैं एजुकेशन में हूं, तो मेरा एक प्रिय विषय है इसमें कि आप फूड के बारे में पढ़ाते हो बच्चों को, उसमें आप बताते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, वगैरह वगैरह, और फिर उसमें आप अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बताते हो। बच्चा ये डिसीजन कैसे ले कि मुझे ये खाना चाहिए कि ये नहीं खाना चाहिए? कैसे लेगा डिसीजन? सब में तो कुछ ना कुछ होता ही है। ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हमारे सत्व, रजस और तमस गुण को समझने से, कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी वो यहां से आता है, शास्त्र से वो ज्ञान आता है, जो हमारे करिकुलम्स में या साइंटिफिक स्टडीज में मिसिंग है ये पार्ट। तो ये, लेकिन ये हमारे श्रद्धा का पार्ट है। एक बार हमारे स्वभाव में ये बस जाए, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आहार करने लग जाते हैं। जैसे मैं शाकाहारी हूं, तो मांसाहार से मुझे घृणा हो जाती है, दूरी बन जाती है मुझे, मेरे स्वभाव में नहीं आ सकता वो। जो लोग मांस खाते हैं उनके स्वभाव में बस जाता है वो, फिर वो उसको चाहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसकी श्रद्धा का पार्ट हो जाए, वो व्यक्ति वही हो जाता है। तो आहार के भी सत्व, रजस और तमस, यज्ञ, तप और दान के भी सत्व, रजस और तमस, ये 3-3 गुण है। तो इतनी ये स्कोप है श्रद्धा का, ये साबित वेरी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे जो 17वें चैप्टर में एक श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान अक्षराक्ष राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जन। है। करेक्ट। पूजा। तो तो यहाँ पे अभी अजमेर के बारे में भी लोग आजकल बड़ा टॉपिक कॉमनली चल रहा है। तो गीता के अनुसार तो तमस गुण का वो पूजा हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो मृत। देखो, थॉट कितना क्लियर है, थॉट कितना क्लियर है, आपने फट से कैटेगराइज कर दी ना, वो तो तामसिक पूजा होगी। ये तो ब्यूटी है कि भगवद गीता का आपको भगवद गीता ये बता देता है कि क्या है क्या नहीं है फैक्चुअली। करेक्ट। हाँ, तो आपको क्या करना है ये नहीं बताया, आपकी चॉइस है। आपको ये नहीं हाँ, बोल रहा कि आपको उधर जाना है कि नहीं जाना है। करेक्ट। उन्होंने बता दे भाई ये तामसिक पूजा है, और इसको करने से तुम भूत और प्रेतों को ही प्राप्त होने वाले हो। बिल्कुल। तो पता नहीं कितने सारे हिंदू भूत प्रेतों को मिलने वाले हैं जो वहां जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। हाँ। हाँ, जिससे बचने जा रहे थे नहीं उसी की पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखो, वो तो है। अनफॉर्चुनेटली, मतलब इतना अज्ञानता में हिंदू समाज डूब गया है कि भाई जिसका मजार है उस व्यक्ति का कैरेक्टर भी तो देखो, हाँ, क्या किया उसने, है ना? तो वैसे कैरेक्टर, या कई कई लोग तो चाहते हैं मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं चादर चढ़ाऊंगा बच्चा हो जाए। भैया तुम चादर चढ़ाओगे तो बच्चा उसी का कैरेक्टर का आने वाला है, उसी भूत प्रेत की आत्मा को लेकर आने वाला है। इसीलिए लगता है हिंदू समाज में इतनी गड़बड़ी हो गई है कि सारे बच्चे जो हैं भूत प्रेत के जैसे हो गए हैं। हाँ। मतलब सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरली कि जिसका पूजा करेंगे वैसे ही आएगा। जैसे अभी इंडिया में अगर उसामा बिन लादेन की मजार बनती है तो वहां पे भी लोग आ जाते हैं, उसको भी कुछ और शरीफ बना देते हैं कहीं पे। हाँ। हाँ, तामसिक हो गया, लिटरली तामसिक हो गया, तामसिक हो गया। लिटरली हाँ, तामसिक हो गया। तो अज्ञानता में चले गए। हाँ, तो अगर ये शास्त्र में लिखा हुआ है तो ये जो हिंदुओं को जो डर बिठाया जाता है इधर नहीं गए तो कुछ होगा नहीं, और साथ में हमारे बॉलीवुड के जो भेड़ बकरियां हैं वो भी उधर जाती है बार बार। नहीं तो वो अच्छे हम्म। कपड़े पहन के जाते हैं, सिर पे टोकरी रख के जाते हैं, लेकिन जा रहे हैं भूत प्रेत के पास। तो ये जो आ, ये जो बैड इंफॉर्मेशन है और ये जो डर है कि ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब गीता को छोड़ के डरने के लिए लोग जा रहे हैं, डरने। गीता से भय दूर होता है, यहाँ पे भय लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस श्रद्धा को तो तामसिक रूप में ही माना जाएगा, है ना? ये तामसिक ही हो गया। बिल्कुल, तामसिक है। तो तो इतने तो इसके ये मेन कारण क्या है कि तमस गुण में श्रद्धा कैसे आ रही है सबकी? ये चीप चीप गेन्स, ऐसा लग रहा है वहां से पैसा आ जाएगा, जाके वहां पे जाके पैसा खर्च करना पड़ता है। अब अजमेर का हम्म। टिकट लेके जाते हैं, उधर जाते हैं, फिर उधर अभी थोड़ी दिनों के लिए वर्कआउट किया, वापस भीड़ लग जाएगी वहां पे। हम्म। हम अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं, मतलब ये तो हो गया कि पहले तो उन्होंने थप्पड़ मारा आपको कि आज में हम लोग हिंदुओं को बता देंगे,
और फिर उन्होंने बोला चलो वो गलती से बोल गए थे, थप्पड़ नहीं लगाएंगे, मन में तो वो लात भी मारने के मूड में अभी, लेकिन अपने हिंदू लोग वापस भी जाएंगे, अभी थोड़ी देर में वापस शुरू कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे माइंडसेट को? ये कौन सी श्रद्धा हो गई? नहीं, ये पूरा मतलब पूरा समाज अभी तमस में डूबा हुआ है, अज्ञानता में डूबा हुआ है। और उसका मेन कारण है कि हमारे एजुकेशन से इन सब स्टडीज को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना फूड का, कि हमको पढ़ाया तो जाता है कि इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये होता है, वो होते हैं, और मीट में भी होता है, अंडा में भी होता है, पता नहीं क्या क्या चीज में होता है, सब जगह उनको दिख जाएगा तो सब खा लो, सब डालते जाओ अंदर। हाँ, तो ये जो डिसीजन लिया जाता है कि नहीं हमको ये खाना चाहिए, हमको ये नहीं खाना चाहिए, ये हमारे खाने से हमारे ये इस तरह की श्रद्धा, इस तरह का स्वभाव उत्पन्न करेगा हमारे अंदर, ये क्लैरिटी जो है वो एजुकेशन में नहीं है। नहीं होने की वजह से लोग कुछ भी खा रहे हैं आज की तारीख में। आज इतनी बड़ी मार्केट चल रही है, कुछ भी उनको परोस दो ले लेते हैं वो, है ना। पूजा का भी वही हाल है, पूजा भी एक मार्केट बन गया पूरा। श्रद्धा के फैक्टर से पूजा बाहर जा चुका है ना, मार्केट बन गया पूरा, जिसकी ब्रांडिंग होती है। अजमेर की ब्रांडिंग की गई है, जो आपने कहा ना, वो जा रहे हैं सेलिब्रिटीज, वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केट बन रही है। वैसे ही कई सारे लोगों की मार्केटिंग हुई है। और लोग जो सात्विक पूजा, जो हमारे देश का ओरिजिनल स्वभाव और संस्कृति था, जिससे ये देश के लोग स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, उन्नत थे, और ये देश भी आगे बढ़ा, सबसे आगे बढ़ा हुआ देश था। तो ये जो था, तो सात्विक पूजा जो थी वो हर किसी में समाया हुआ, तो जो आज नहीं है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है कि सात्विक पूजा क्या है। और सात्विक पूजा जब गीता स्पष्ट रूप में कह रहा है कि जो देवों की पूजा, देव यानी प्रकृति, जिसके साथ आप सामंजस्य बनाकर आपको जीना है, वो क्या मजार में जिसकी भूत प्रेत की आत्मा, उसके साथ सामंजस्य बना करके आपको जीना है क्या? जीना है कि मरना है? मरना भी चाहोगे क्या बस वो कैरेक्टर जो है अंदर में? तो सामंजस्य बनाकर जिसके साथ आपको जीना है वो देव है, यानी अग्नि देव है, वायु देव है, विद्युत देव है। ये सब के साथ आपको, आपके लाइफ जो है वो चल रहा है। इनकी पूजा यानी इसको अहंकार वश आप यूज नहीं। देखो, हमारे इसमें पूजा का एक उद्देश्य है, हमारी संस्कृति में। उनके वर्शिप का एक दूसरा उद्देश्य है। उनके वर्शिप का उद्देश्य सीधा है, किसी जो उनका अपना डिफाइंड गॉड है, उसको खुश करना, या उसके डर से चीजों को करना। हमारे यहाँ पूजा का ये उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ प्राइमरीली पूजा का उद्देश्य है आपके अहंकार को शांत करना, मिटाना, शून्य करना, ताकि आप ज्ञान और प्रकाश की तरफ बढ़ सको, आप उन्नति की तरफ बढ़ सको, क्षमा की तरफ बढ़ सको, धर्म की तरफ बढ़ सको। रिलीजन नहीं, धर्म की तरफ बढ़ सको। ये कैसे संभव होगा? जब तक अहंकार है तब तक संभव नहीं होगा। तो पूजा का उद्देश्य, इसीलिए पूजा पद्धति में हमारे झुकने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है हमारे। और आप यदि हमारे इस श्रद्धा के तप वाले फैक्टर को देखेंगे, तो तप में शरीर संबंधी तप क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। अभी शरीर संबंधी तप क्या है, क्या बताया गीता में? देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन, इनका पूजन, इनकी पूजा करना। अब ये पूजा जो है, ये तप है, तपस्या है। ये पूजा जो है वो वाली वर्शिप नहीं है जो अंग्रेजी टर्म से लोग देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि हम इस पूजा को वर्शिप की तरफ से के एंगल से समझना चाहते हैं, और वो विदेशी जो है, और जो इस संस्कृति के से विरोध वाले जितने हैं, वो वर्शिप ही समझते हैं, एक ही वर्ड समझते हैं वर्शिप। उनको और कुछ समझ में आता नहीं है। तो उनको लगता है ये क्या है, ब्राह्मण के आगे भी वर्शिप करता है तो गुरु की भी वर्शिप करता है, तो किसी का भी जो नॉलेज रखता है उसका भी वर्शिप करता है। ये हिंदू समाज के लोग किसी का भी वर्शिप करते हैं, ऐसा उनको लगता है। दैट इज योर वर्शिप, योर आइडिया ऑफ वर्शिप। अवर आइडिया इज तप। और तप में पूजा एक प्रक्रिया है। और तप से क्या होगा फिर? पवित्रता आएगी, सरलता आएगी, ब्रह्मचर्य की शक्ति आएगी, अहिंसा जो है वो हमारे स्वभाव में आएगा। ये शरीर संबंधी तप है, इस बहुत स्पष्ट तरीके से। तो ये पूजा जो है, जो देव की पूजा है, उससे ये एक तप है वो। और दूसरा हो जाता है कि आप अपने डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए चीजें करते हो, जो राजसिक पूजा है। ओनली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, मतलब मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसा चढ़ा दूंगा, उस किसी यक्ष के पास चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, किसी व्यक्ति के पास चला जाऊंगा। ये सारे जो है
ये जो है वो राजसिक पूजा में चला जाता है। और तामसिक पूजा, जैसे आपने कहा, भूत प्रेत मजार की पूजा में लगे हुए हैं, चादर चढ़ा रहे हैं उसमें। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये शब्दों का हेर फेर के चलते सारा सारा गड़बड़ी हुआ है। शब्द का प्रयोग जो है हम अंग्रेजी के एंगल से समझे, इसके चलते सारी गड़बड़ियां हुई हैं। हाँ, तो समाज को इससे एजुकेट तो करना पड़ेगा भाई कि आप पूजा सात्विक करो, आहार सात्विक खाओ, और बाकी जो दान है वो भी, हम दान पे आज जरूर चर्चा करेंगे। दान ये सात्विक दो, तप और यज्ञ समझे या ना समझे, लेकिन ये 3 चीज उन्हें आज समझाना था, इसलिए सेशन है। नहीं, तप में तो ये शास्त्र विहितम घोरम, मतलब अगर शास्त्र के वेद तप क्या, घोर तप भी क्या, वो भी तामसिक माना गया। क्योंकि आपने एक गाइडेंस के, लोगों को बड़ा खराब लगता है कि हम सब कुछ अंदर से जानेंगे, अंदर से। अभी अंदर से तो बहुत कुछ गड़बड़ी भी निकलती है, पेट में तो बहुत गंदगी भी रहती है। तो अंदर से हमको जानना है ना, सब कुछ अंदर से। सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो इंग्लिश का वर्ड है, मतलब कि वो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार वर्ड वहां पे है नहीं। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा के द्वारा आपका आत्मा से साक्षात्कार, मतलब शरीर को भूलो और आत्मा को पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कुछ और ही आता है कि आप सेल्फ, मतलब आप खुद रियलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। और बिना शास्त्र के हमारे यहाँ कोई ऐसा बताया नहीं गया है। जैसे गुरु साधु शास्त्र ऐसे करके 3 ट्रायंगल बताए जाते हैं, गुरु साधु शास्त्र। कि आप गुरु से सीख सकते हैं, आप जैसे पुरुषों से सीख सकते हैं, सज्जन पुरुषों से, और ये तीनों से आपका श्रद्धा आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे तप के बारे में लिखा है, शास्त्र विहितम तप। जैसे श्लोक का जो है 17 पॉइंट, आपने चैप्टर बड़ा अच्छा चूज किया, इतना टॉपिक्स है उसके अंदर। लोग 17वां बहुत चैप्टर ही बहुत पढ़ लोग 17वां चैप्टर ही पढ़ लें, सारा क्लियर हो जाएगा एकदम। बस सब यजंते क्लियर हो जाएगा, सही बोला। यजंते सात्विका पर देवान। जो सात्विक पुरुष है, जैसे आपने बताया 17.4, कि जो सात्विक पुरुष है वो देवों की पूजा करते हैं, देवताओं की, देवताओं और देवी दोनों की। और यक्ष राक्षसी राजसा, मतलब तो यक्ष और राक्षस की पूजा रजस गुण के लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर कैसे पता लगेगा कि जैसे चेक बॉक्स है कि इसको चेक बॉक्स करेंगे तो ये तमस गुण के लोग हैं, ये चेक बॉक्स किया तो रजस गुण, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हैं। ये सेल्फ एनालिसिस है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप है क्या, स्वभाव क्या क्या है। और ये तो माता पिता को पहला एक्सरसाइज करना चाहिए बच्चों के लिए, कि पहले टेस्ट करें अच्छी तरह। जब उपवित होता था पहले, बच्चों को चॉइस दी जाती थी कि पैसे की तरफ भागेगा, शास्त्र की तरफ भागेगा, शस्त्र की तरफ भागेगा। फिर उसका एजुकेशन फ्यूचर का डिसाइड किया जाता था। आजकल तो वो बच्चा बेसबॉल गेम से आया या क्रिकेट गेम से आया, उसको मंदिर लेके चले गए, आज इसको उपवित होना है। और फिर मैंने इस बार सुना, मैं एक बार मंदिर गया था थोड़े दिनों पहले, तो पिता, अमेरिका में सैन डिएगो मंदिर में, तो पिता कंप्लेन कर रहा है पंडित जी को कि सारे दिन गेम खेलता रहता है। तो पंडित जी के मुंह से तुरंत निकल गया, वो तो आपको बंद करना चाहिए उसको, क्यों, मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ आप। तो उनकी पूजा चल रही थी, तो बड़ा जोर से माइक पे बोला उन्होंने। तो द पेरेंट्स का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि बच्चों को बताएं। बट अगर आप खुद ही अजमेर चले जाएंगे तो कहाँ से बच्चों को सिखाएंगे। हम्म थोड़ा और आगे बताइए हम्म फिर। इसमें तो मेरा हम्म। मोनोलॉग चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, ये जो 17 चैप्टर है ना, हाँ। इससे मुझे इतना प्रिय चैप्टर है। आप देखेंगे जितने मूवमेंट चल रहे हैं गीता के ऊपर में, ज्यादातर लोग जो है वो 12वां चैप्टर बच्चों को याद कराते हैं। वो भक्ति योग के ऊपर में सबसे कम नंबर ऑफ श्लोक उसमें, ये सोच करके, ये मान करके वो याद कराते हैं। मगर क्लैरिटी तो ये 17 चैप्टर में ही बनता है सब चीजों का। और मुझे सारे चैप्टर में सबसे प्रिय ये 17 चैप्टर है ना। और तो इसमें जो बेसिकली है ना, इसके ऊपर हमने, ये तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना प्रिय है कि इसके ऊपर हमने एक बोर्ड गेम बनाया हुआ है श्रद्धा करके। जैसे रामायण का एक बोर्ड गेम है, वो आपके साथ चर्चा किया ही हो पहले, वैसे श्रद्धा के इसके ऊपर में 17 चैप्टर के ऊपर स्पेसिफिकली एक बोर्ड गेम है। और वो बोर्ड गेम ऐसा हमने बनाया है कि 8 इयर्स प्लस जितने बच्चे हैं, उनके ये सारे थॉट्स जो हैं श्रद्धा यानी स्वभाव के ऊपर में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर में, वो
सेल्फ के ऊपर में शॉर्ट एनालिसिस कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए उसके पेरेंट्स बच्चों को ऑब्जर्व कर सके और उनको हेल्प कर सके, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डेवलप, इनको ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड गेम जो है इसी फिलोसॉफी पे बनाया हुआ है। अब वो बोर्ड गेम की बात तो है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बाद में उस देखेंगे। लेकिन तब जब हमने तब के ऊपर में चर्चा की ना, तो तब का मुझे वाणी संबंधी तब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो, कि उसमें जो क्वालिटीज बताए हैं वाणी संबंधी तब क्या होता है, तो मैं उस क्वालिटी को लिस्ट कर रहा हूं। उद्वेग न करने वाला, उद्वेग यानी उत्तेजित ना होने वाला, एग्रेसिवनेस जो है उसमें ना होना, एब्सेंस ऑफ एग्रेसिवनेस, उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक, दूसरों का भला करने वाला, दूसरों को प्लेजेंट लगने वाला, है ना। उसके बाद यथार्थ भाषण, यानी जो है जैसा है वैसा बोलना, ट्रुथ के करीब आने का कोशिश करना, कहने का मतलब। और वेद शास्त्र का पठन, यदि वेद शास्त्र वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझना है तो साइंस का पठन, साइंस के एंगल से, रीजनिंग, लॉजिक के एंगल से, ये तीन चीजें उनके पर्सपेक्टिव से, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि उसके एंगल से पढ़ना और लोगों के साथ में संभाषण करना, और लास्ट में परमेश्वर के नाम की जप करना। तो ये जो है वाणी, मैं इसको देख रहा हूं कि कम्युनिकेशन के ऊपर में कितने सिंपल पॉइंट्स में कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता दिया, जिसके ऊपर पेरेंट्स यदि बचपन से फोकस करें कि भाई बच्चा यदि बात करने में एग्रेसिव हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बच्चे की बात यदि बहुत प्रिय नहीं, प्लेजेंट नहीं लग रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ये बच्चे ही नहीं बड़े की बात भी हो रही है, और उसके बातों में यदि हित की बातें नहीं है, दूसरों की, समाज की, प्रकृति की, सबके कल्याण की बातें नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो यथार्थ भाषण नहीं देता है, यानी जैसा है वैसा नहीं बोलता है, बातें बहुत घुमा के रखता है, झूठ बोलता है, सब चीजें करता है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो साइंस और इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता है, या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस एंगल से चीजों को नहीं देखता है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड इफ दीज प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड, देन ही इज प्रोबेबली, उसकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सब सॉल्व होगी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर। तो ये तप है, कम्युनिकेशन डेवलप करना वाणी के ऊपर में, ये तप है। तप समझना बहुत आवश्यक है, एक बार तप समझ जाएंगे तो तप भी बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो शरीर संबंधी तप आपको बताया, वाणी संबंधी तप हो गया। दूसरा होता है मन संबंधी तप। मन संबंधी तप क्या है? शांत भाव। आपका मन कितना विचलित हो रहा है, एग्रेस, आप क्रोधित हो रहे हो, या डिस्टर्ब्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, या आप यूं समझो कि डिप्रेशन हो जाते हैं लोगों को, ये जो है ये सब शांत भाव, जैसी भी स्थिति है यू आर कूल, है ना, तो शांत भाव। मन की प्रसन्नता, मतलब मन में आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, सिचुएशंस ऑड इवन हो सकते हैं बट यू आर हैप्पी माइंडेड पर्सन, वो चीज है। भगवत चिंतन का स्वभाव, यानी यू लाइक टू डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट वेल बीइंग ऑफ एवरीवन, सबके सबके सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस फिलॉसफी में आपकी चिंतन जो है, आपकी जो थॉट्स है वो चलते रहते हैं। नहीं, ये उसमें सब ये भी, चीजें जो है ये मन, ये उसमें एक चीज भी ऐड कर सकते हैं, सॉरी आपको मैं रोका इधर। अ, हाँ उसमें एक चीज भी है कि आजकल लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा, और बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं हीरो जो है हाँ सेलफोन पे काम कर रहा है, हाँ और सब लोग इधर उधर नाच रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, कुत्ता भी वहां बैठा हुआ है, सब कुछ दिखा दिया वहां पे। हिंदुओं के इवेंट्स में ज्यादा दिखाते हैं। और इस चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो श्रद्धा के विहीन यज्ञ भी तामसिक माना गया है। हम्म तो लोग बॉलीवुड मूवीज को कॉपी कर करके, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, और जो ये सारी गड़बड़ी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में होती है, कि बॉलीवुड मूवीज का सारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है कि मुफ्त में स्विट्जरलैंड की सैर हो जाएगी बॉलीवुड मूवी के थ्रू, दिख जाएगा स्विट्जरलैंड क्या है। तो उसको बेच बेच के ये अफेक्ट होता है। अपर क्लास में अफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि उनको बॉलीवुड की असलियत मालूम होती है। और लोअर क्लास को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग मूवीज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो मिडिल क्लास इज द बिगेस्ट अटैक। हम्म और अपर मिडिल क्लास अटैक है, क्योंकि उनको शायद मूवी देखने के लिए अच्छे कपड़े पहन के गए, एक मौका मिल गया मूवी थिएटर जाने का,
तो ये जो जो कल्चर जो डेवलप किया है मीडिया ने, गीता के विपरीत, मतलब जो साधारण व्यक्ति अगर रजस या रजस गुण, रजोगुण भी अच्छा है हम्म और सतोगुण भी, उस सतोगुण इज तो बेस्ट है, लेकिन रजोगुण भी बेटर है तमस से। हम्म तो यज्ञ में भी ये जो बॉलीवुड यज्ञ चलता रहता है, कि बॉलीवुड में जैसे दिखाया है कल, जो इन लोगों के तो नाम भी नहीं ले सकते इस शो पे किसी को समझ में भी नहीं आएगा यहाँ पे है कौन ये लोग, बट जनरली तो इस पॉइंट पे जैसे आपने वो श्लोक कोट किया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत, जो तान्वयम तपोचिते वान्वयम तपोचिते। तो किस तरह बेसिक बेसिक आइडिया आपने बिल्कुल सही बोला कि 16 चैप्टर बोलने के बाद 16वें चैप्टर के 23 और 24 श्लोक से ये भगवान का हैवी लिफ्टिंग शुरू हुआ, हैवी लिफ्टिंग, इसके बाद कंक्लूजन है ना। तो किस तरह लोगों को बताया जाए कि तमोगुण से बाहर निकलने के लिए किस तरह की कोशिश की जाए, प्रयत्न किए जाए। प्लीज कंटिन्यू। देखिए इसमें जो ये 5 अंग जैसे बताया ना, पहला चीज तो आप समझ लीजिए, जो 17 चैप्टर है ना, ये 4th चैप्टर का एक्सटेंशन लगता है हम लोगों को, क्योंकि 4th चैप्टर में यज्ञ के ऊपर में चर्चा है, और कंक्लूजन आते आते श्रद्धावान लभते ज्ञानम अज्ञ अश्रद्ध ध्यानश्च, वो उसकी भी बात की, अश्रद्धा की बात की है और श्रद्धा की बात की है। तो जो आपने बोला कि लोगों को कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का लाभ श्रद्धावान लोगों को ही मिलेगा। श्रद्धावान यानी ये जो 5 अंग हैं, यदि ये ठीक किया जाए तो लोगों को हमको क्या एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई तुम दान करते हो, चैरिटी। एक तो लोग होते हैं जो अश्रद्धा वाले लोग, वो दान नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो उस कैटेगरी में चले जाते हैं। अब जो दान करते हैं श्रद्धा वाले लोग, वो जो दान करते हैं, तो उनका दान तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है, बहुत इजीली उनको समझाया जा सकता है। और सब बोलते हैं कि कुपात्र को मत दो, है ना, कुपात्र को मत दो। लेकिन आज जो लेने की प्रक्रिया है, दान लेने की प्रक्रिया है, वो इतनी प्रोफेशनलिज्म और उसमें इस तरीके का अप्रोच आ गया है कि देने वाले को मालूम ही नहीं है कि वो पात्र को जा रहा है कि कुपात्र को जा रहा है। अज्ञानता में वो भी तामसिक दान है, ये बात उनको समझाना पड़ेगा कि दान देने की प्रवृत्ति तो है आप में, आप दे रहे हो, मान लो 100 रुपया ही दे रहे हो आपके दरवाजे पे जो आया, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये जो है उनको समझाना कि आप इंश्योर हो जाओ कि आपका दान सही समय पे, सही व्यक्ति को, सही परिस्थिति में और सही प्रयोग के लिए गया है। तो आपको वो दान देने का जो सुख है उसकी भी अनुभूति होगी। तो ये क्लैरिटी लाना ब्लैक एंड व्हाइट में। हाँ, राजसिक वाला पार्ट जो है क्या है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सब आ चुके हैं, इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही समझ में आता है। या तो सत्व समझ में आएगा या रजस तमस समझ में आएगा। रजस तो इनको समझ में ही नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं। आइदर इट इज वाइसेस और इट इज वर्च्यूज, आइदर इट इज गुड और इट इज बैड, आइदर इट इज व्हाइट और इट इज ब्लैक। इनको नहीं मालूम है कि अदर शेड्स ऑफ लाइफ में एक रजस का भी एक चीज है, जो 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 कि हमारे स्वभाव को ड्राइव करता है। प्राइमरीली नेचुरली रजस जो है वो गुण हमारे अंदर में होता है। तो ये तो समझाना पड़ेगा उनको। पूजा के विषय में भी उनको समझाना पड़ेगा, आहार के विषय में समझाना पड़ेगा। ये 3 मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम समझा सकते हैं बहुत इजीली। बाकी जो यज्ञ और तप है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, यानी हम समाज को इसको दूसरे एंगल से समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको तप इसलिए मैं बोल रहा था कि हम उनको, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप करनी है तो इट शुड बी सात्विक कम्युनिकेशन, है ना। तो वो एक डिफरेंट ड्राइव हो जाता है। आपके मन को, हम लोगों को माइंड को एम्पावर करना है तो इट शुड बी सात्विक माइंड। तो वो हमें वो दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा वहां पे। लेकिन ये 3 एस्पेक्ट जो मैंने बोला, श्रद्धा के जो 3 अंग बोला, वो तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट की तरह हम क्लियरली लोगों के आगे रख सकते हैं। नहीं, अर्जुन का यू नो क्वेश्चन। आदित्य, बोलिए। यज्ञ यज्ञ जब आता है ना 4th चैप्टर में, यज्ञ को डिफाइन किया है। पहले ये इस चीज को भी थोड़ा क्लियर कर ले। यज्ञ यानी वो अग्नि कुंड और उसमें हवन कर रहे हैं जो पिक्चरों में दिखा देते हैं, या जो इंग्लिश के एंगल से समझते हैं लोग, सिर्फ वो नहीं है। 4th चैप्टर में यज्ञ के बहुत वाइड पर्सपेक्टिव, हमारे जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ के दायरे में आ जाते हैं। आहुति किस किस और अग्नि क्या है, ये इसको डिफाइन करके यज्ञ को हम कह सकते हैं। जैसे हम आत्मा की आहुति परमात्मा के
के अग्नि रूपी परमात्मा को हम दे देते हैं। वो भी जो है एक यज्ञ का स्वरूप है। अब इसको हम यदि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो फिर क्या होगा, आत्मा तो नहीं, सेल्फ होता है वहां पर। आपने जैसे कहा सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ, सेल्फ और आत्मा तो एक हो नहीं सकता, तो सेल्फ और दूसरा गॉड, यानी खुद को या किसी को जो वो कर रहे हैं, जो चल रहा है दुनिया में, हाँ, वो नहीं है। दूसरा जैसे इंद्रियों का, हम संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हम आहुति या हवन करते हैं, उसको भी यज्ञ कहते हैं, है ना। हाउ सेल्फ कंट्रोल्ड वी आर, दैट इज यज्ञ। हम अपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं, दैट इज यज्ञ। हम योग करते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं, तो सांस रूपी जिस, है ना, वो सब यज्ञ के दायरे में आ जाते हैं। तो यज्ञ इज ए वेरी वाइड पर्सपेक्टिव। यज्ञ का मतलब हवन, अग्नि और हवन में दे रहे हैं, वो देव यज्ञ, वो भी एक स्वरूप है, लेकिन वो सिर्फ नहीं है। पहला चीज तो वो क्लियर हो जाए लोग, है ना। तो यज्ञ एक बार वो क्लियर होता है तो फिर सात्विक यज्ञ क्या है, तामसिक क्या है, राजसिक, ये बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को ना यज्ञ और तप को थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 पे रखना चाहता हूँ। पूजा, आहार, दान, पूजा, आहार, दान, ये 3 श्रद्धा, ये समझ जाओ। नहीं, दान भी, अभी ये लोग चादर चढ़ाने जाते हैं वहां पे, तो तामसिक हो गया, है ना। ना तो दान पात्र है वहां, नहीं नहीं नहीं, आप चादर चढ़ा रहे हो, ना तो पात्र है वहां पर, ठीक है ना, ना जो समय जो है वो अनुकूल या प्रतिकूल या वो सब होता है वहां पर, वहां चढ़ाने के लिए जाते हो आप, तो आपको ना ही कोई उद्देश्य वहां पर पूर्ति हो जाती है वहां पर। भूत प्रेत मतलब चादर चढ़ाना ही अपने आप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, चादर तो अपनी अपनी अपने तन को ढकने के लिए होता है, दूसरे के तन को ढक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है तन अपने भी हो तन। वहां तो तन भी हो वहां तो ढके तो समझ में आता है। नहीं, वो भी तो मृत है ना, मृत का, किसी का पता ही नहीं किसकी है वो, ये भी पता नहीं हाँ। किसका शरीर है उधर, ये भी पता नहीं है। लेकिन अच्छा, इसमें वापस जो पहला क्वेश्चन है इसके चैप्टर का शुरू में, श्रद्धा किस पे की जाए, तो यहाँ पे क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, इस पे समाप्त किया था 16वां चैप्टर, उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है गुणों की प्रधानता, क्योंकि सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं। आजकल लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं है। अच्छा, एक बात मैं कम्युनिकेशन में बोलना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके बोलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा। हम्म। वो तो पागल व्यक्ति भी बोलते हैं, अपने आप से ही बात करते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग अपने आप से ही बात अरे मैं करते हैं। आपके इस बात पे मैं बता रहा हूँ, आपको किसी व्यक्ति को पागल करना हो तो उसको बोलिए शीशे के सामने खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा बोला करो। हाँ, वो देख रहे हैं ना अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, सब शीशे के सामने हाँ। बोलने वाले थे, देखो क्या होता है, हाँ। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो फिर क्या होता है, नहीं पढ़ सकते वो, हम्म। है ना। तो तो द पॉइंट इज कि हम लोग को इतना इंटेलिजेंट हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, अमेरिकन भी सुन रहे हैं, अमेरिकन कैन रीड ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर। तो सॉरी, नॉट टेलीप्रॉम्प्टर, निकल गया, ट्रांसलेशन जो स्क्रॉल हो रहा है उनके स्क्रीन पे। सो हम्म। द पॉइंट इज, इतनी सुंदर सभ्यता, उसको हम लोगों ने इग्नोर करके पूरा दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेने के चक्कर में निकले। दुनिया हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेती है, और भारतीय लोग सोचते हैं कि दूसरों से बेस्ट प्रैक्टिस लिया जाए। अच्छा, एक और लॉजिक आता है बार बार, अरे गीता कोई एक शास्त्र नहीं है, बहुत सारे शास्त्र हैं, वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, कीप ए माइंड ओपन। मतलब वो बोलना चाहते हैं फोकस नहीं रखो लाइफ में, आप अपना समय बर्बाद करो। इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऋग्वेद समटाइम्स, लेकिन जिसने गीता पढ़ी है उसको उसको ऋग्वेद समझना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पे समराइज किया है हर चीज बड़ी क्लियरली। कौन बताएगा इतने कम शब्दों में कि गुण किस तरह आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि गुणों की महत्ता क्या है बिफोर वी बिगिन ऑन द श्रद्धा ऑल्सो, क्योंकि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है रज तमस और सत्व को क्या हम बात कर रहे देखिए, ये गुण तो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी सृष्टि में है, सब गुण को धारण किए हुए हैं, है ना। मैंने जो आपको कहा कि पॉलिटिकल माया है, जो इल्यूजन जिसका अर्थ समझते हैं, माया शब्द एक टेक्निकल शब्द है, और माया त्रिगुणमयी होता है, यानी कि 3 गुण वाला होता है। हम जब हम कहते हैं सब माया है, हमारी संस्कृति जब ये कहती है सब माया है, तो उसका अर्थ ये होता है कि पूरी सृष्टि ये त्रिगुणमयी है। उसका मीनिंग ये होता है कि
पूरी सृष्टि में सत्व, रजस और तमस ये व्याप्त है। और उनका एंगल समझने का क्या है कि एवरीथिंग इज इल्यूजन। दोनों दोनों सेंटेंस के मीनिंग का कोई तालमेल होता ही नहीं है। इसलिए ना इंग्लिश के ट्रांसलेशन से आप वो हमारे संस्कृत के चीजों को आप ना समझ सकते हो, ना उसकी गहराई में कभी उतर सकते हो। और यही कारण है कि मैक्स मुलर ने वेद को ट्रांसलेट भी किया तो उसके समझ में कुछ नहीं है, क्या ट्रांसलेशन है वो सब लोग जानते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक निकला सब कुछ वो। हाँ, जबकि वेद में मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस दोनों की डिटेल्स जो है बहुत अच्छे से रखी गई है। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि त्रिगुणमयी माया से ये पूरी संसार निर्मित है, मतलब पूरे विश्व में, हर कण में, हर व्यक्ति में, हर जीव में ये गुण सत्व, रजस और तमस व्याप्त है। वो व्यक्ति, और पर्टिकुलरली ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाकी जीव जंतु तो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यवहार करते हैं। उन्हें सत्व है, रजस है, तमस है, इससे परे हम उनका कुछ कर भी नहीं सकते, उनके स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और हम जैसे हम इन चीजों को समझते हैं वैसा हम व्यवहार और स्वभाव जो डेवलप करते हैं। इसलिए ये 3 गुण को समझना बहुत आवश्यक है। हर पेरेंट, हर टीचर, हर व्यक्ति को ये 3 गुण जो है इसकी डिटेल्स मालूम होने चाहिए। तभी जो आपका जो कंसर्न है कि लोगों को हम कैसे एजुकेट करें, कैसे सही रास्ते पे ले जाए, तभी ये संभव है। और ये 3 गुण हमारे शास्त्र के कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है हर तरह के स्टडीज से। तो ये 3 गुण सात्विक, तो इसका 14वां अध्याय में 14 चैप्टर में गीता ने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया ये 3 गुण को, हाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। बट सिंपल टर्म्स पे आप ये समझ लो कि जो सात्विक है वो है नॉलेज ड्रिवन, ज्ञान और प्रकाश के का जो क्षेत्र है, आपका कार्य क्षेत्र है, नॉलेज ड्रिवन जब आप एक्शंस लेते हो वो एक सात्विक एक्शन कहलाता है। आपकी सोच, आपके विचार यदि ज्ञान में, नॉलेज में इस तरफ से ड्रिवन है और उधर जा रहे हैं, और उसके आधारित आप सब चीजों को अलाइन करते हो, सारे काम को, तो फिर वो सात्विक है। राजसिक यानी आपके डिजायर्स आपके सब चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए इसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और बाकी चीजों में आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, वो सब राजसिक क्वालिटीज में आ जाते हैं। और तामसिक यानी आपको कुछ ना तो अपने डिजायर से लेना देना, ना ज्ञान से लेना देना है। वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है इस दुनिया में, जो जिसमें कि आपको बस जो है ना अंधकार में उसको जो करना है वो कर डालना है बस, है ना। ऐसी जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो सब के सब तामसिक हैं, जो अंधकार की तरफ, विनाश की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। निद्रा, आलस्य, ये सब जो है उसके गुण होते हैं। तो ऐसे गुण हैं, और इस गुण के रिलेटेड ही मनुष्य इस धरती पे विचर रहे हैं, है ना। तो ये 3 गुण समझना जरूरी है। और एक गुणों को आप समझ सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है। सूर्योदय तो बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता सूर्योदय देखने की, सब सूर्यास्त देखने जाते हैं। जबकि सूर्यास्त से ज्यादा सूर्यास्त के समय एनर्जी जाती है, आती नहीं है। सूर्यास्त को देखने के बाद लोग सूर्यास्त में गायत्री भी करते हैं, वो अच्छी बात है, गायत्री देखते हुए करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आज किया उसके लिए माफ कर दीजिए, अगर कुछ गलत किया है। तो वो एक एनर्जी जा रही है वापस, लेकिन सूर्योदय के समय एनर्जी आती है। तो लोगों ने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। अगर दिन के समय भी चलेंगे तो सुबह के वक्त जो है सतोगुण ज्यादा होता है, चिंतन ज्यादा हो सकता है। दोपहर के वक्त रजोगुण ज्यादा होता है, वहां पे काम ज्यादा करते हैं। और शाम को तमस गुण शुरू होता है, वहां पे एंजॉयमेंट होता है थोड़ी देर के लिए। करेक्ट। तो लोग अभी यहाँ पे तो निशाचर बहुत हो गए हैं, जो रात में सुबह 2-2 बजे तक काम करते हैं। साधु लोग भी हैं जो काम करते हैं 2-2 बजे तक सुबह, लेकिन उनका काम कुछ और है। शास्त्र पढ़ रहे हैं वो रात में बैठ के, यज्ञ कुछ 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 तो तब वो मंत्र भी जप करते हैं, समय सारा दिन नहीं मिला तो गुणों को साइंस से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस इट, और उसका इफेक्ट हमारे चित्त पे जरूर आता है, बहुत पड़ता है। यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र भी उसमें बोलते हैं कि गुणों के अनुसार योग करने से योग में प्रोग्रेस होती है, आपके योग करने में प्रोग्रेस होती है। तो लेकिन योग को बना दिया है कि वो तो बाबा रामदेव करते हैं, अब हमारे लिए नहीं है, वो भी कर दिया गया है। वो योग सिर्फ आसन प्राणायाम तक रख दिया ना, हाँ, ब्रांडिंग आसन प्राणायाम की हो गई है। हाँ, ओनली आसन पर प्राणायाम। चलो चलो, उतना तो दुनिया उतना पर तो आई ना भाई। हाँ, 8 में से 2 तो लिया, चलो। करेक्ट करेक्ट।
और दान भी, तपदान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर वापस मैं तमस से शुरू करूंगा, सत्व से नहीं। दान जिसके बारे में आप पता नहीं है कि उसका क्या यूज होगा, वो तमस गुण में आ गया। तो जितने लोग चादर चढ़ाने गए थे तो तमस गुण में चादर चढ़ा के आए सबके सब, क्योंकि मालूम नहीं है किधर जा रहा है पैसा। वो पैसा उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। और कितनी मज़ारें चलती हैं भारत में, सारी हिंदुओं की वजह से चलती हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो हराम है। तो सिर्फ हिंदू ही चढ़ा रहा है, अपना पैसा दे रहा है, आप बैल मुझे मार, है ना। और फिर बहुत उसके सही कहा बाद आपने। ना, और फिर तम रजोगुण का पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट होगा, वो भी दान नहीं हुआ। तो सतोगुण के बारे में डिस्कशन ही नहीं है ना। वो बोलते हैं ना, मेरा क्या मुझको क्या, वो वही चल रहा है माइंड माइंड सेट। इस पे क्या बोलेंगे आप म्यूट पे हैं, यूर ऑन म्यूट। सो दान के विषय में आप क्या बताएंगे इसमें? आप फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन थोड़ा। तो बोल रहे हैं दान भी 3 प्रकार के हो गए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो व्हाट डू यू वांट टू ऐड ऑन दिस, कि दान भी करते हैं ना लोग, कितना डोनेशन दे रहे हैं तमोगुण देखिए, का। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत क्लियरली लिखा है कि जो कुपात्र हैं उनको आप दान न दो। अरे हमारे संस्कृति में तो ऐसे हैं, आप देखेंगे कि तो सारे के सारे जो राजकीय व्यवस्था है उसमें यदि पुत्र, बड़ा पुत्र कुपात्र हो जाए तो सत्ता छोटे को चले जाती है, दोनों कुपात्र हो जाए तो तीसरे को ढूंढा जाता है। कुपात्र के हाथ में चीजें दी नहीं जाती। और आज जो है दान की, मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में दान की प्रवृत्ति नहीं है। आपने यहाँ पर बहुत सही सवाल उठाया। एक बहुत प्रैक्टिकल चर्चा चलती है कि भाई मंदिर बनाने से या मंदिरों में दान देने से क्या होगा। जब मंदिर की बात आती है ना तो ये चर्चा आ जाती है। जब मजारों की बात आती है तब ये चर्चा नहीं आएगी, लेकिन मंदिरों पे जरूर चर्चा ये आ जाएगा कि उसको बनाने से क्या, हॉस्पिटल बनाओ, है ना, और स्कूल्स बनाओ। मैं एक तरीके से देखता हूं कि आपके समाज की स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, हाउ हेल्दी इज योर सोसाइटी, हाउ विल आई अंडरस्टैंड दिस, हाउ विल आई एनालाइज दिस। तो उसकी एक पैरामीटर होती है कि आपके समाज में जितने कोर्ट केसेस हैं, जितने कोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बने हुए हैं, COURT कोर्ट जिसको कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बने हुए हैं अदालतें, उतने ज्यादा आपके समाज में क्राइम है। बहुत सिंपल सी एनालिसिस हो जाएगी। आपके समाज में जितनी ज्यादा अस्पताल बने हुए, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, गली गली में बने हुए हैं, उतना ज्यादा आपका समाज बीमार। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। आपके समाज में जितनी मंदिरें हैं और वो मंदिर फल फूल रहे हैं, जैसे अस्पताल फल फूल रहा होता है, अदालतें फल फूल रही होती है, वैसे यदि मंदिर फल फूल रही है, इसका मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति उतनी ज्यादा है समाज में। एक सिंपल एनालिसिस। तो आपको क्या चाहिए? आपको रोग चाहिए, आपको क्राइम चाहिए, तो ऑब्वियसली आप मंदिरें तोड़ो, अस्पताल बनाओ, आप अदालतें बनाओ। और यदि आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति चाहिए समाज में, तो आपके लिए मंदिर के सिवा दूसरा चीज का निर्माण करने की कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। और यहाँ जहां तक इकोनॉमी की बात की जाती है कि मंदिर में पैसे वेस्ट होते हैं, हमको एजुकेशन या इसमें खर्चा करना चाहिए, तो भाई साहब इन सारे लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे टेम्पल सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं अपने देश में। अभी मोदी जी एक जगह से आए, देवघर, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इट इज कंप्लीटली अ टेम्पल सिटी। वहां एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है। मंदिर मुख्य जो है, मंदिर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में मंदिर है, और उस मंदिर के चारों तरफ शहर है, लाखों लोग रहते हैं, उन सबको रोजगार मिला हुआ है, उन सबके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था सरकार ने बनाई रखी है, सड़कें हैं, जो चाहिए वो सब कुछ है वहां पर। तो एक मंदिर के होने की वजह से लाखों लोग बसे हुए हैं वहां पर, और उसका प्रभाव यह है कि दूर दूर तक उस लोग वहां पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, कांवड़ लेकर के आते हैं। यानी कि वो एक आध्यात्मिक औरा पूरे चारों तरफ फैलाया हुआ है, और लोगों के मन में ये श्रद्धा बनाया हुआ है, पूजा वाली, सात्विक पूजा वाली श्रद्धा जो है वो एक जगह बनाया हुआ है। तो मंदिर, जब देवों के मंदिर, तामसिक पूजा, सात्विक पूजा वाली मंदिर यदि है, तो वो अपने आवरा में 100-100, हजार-हजार किलोमीटर तक एक सात्विक प्रवृत्ति का निर्माण करता है। ये मंदिर बनाने से फायदा होता है, यानी आने वाला जनरेशन एक अच्छे कैरेक्टर का, एक अच्छे चरित्र का, एक सात्विक चरित्र का, एक आध्यात्मिक चरित्र का व्यक्ति होगा, जो देश, समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए काम करेगा।
ये विचार और ये संस्कृति उसी मंदिर से आती है जिसका वो लोग विरोध करते हैं कि ये इसकी जगह एजुकेशन, भाई एजुकेशन के तो आपके इतने सारे सेंटर्स बने पड़े हैं, हम तो देख रहे हैं एजुकेशन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एजुकेशन में मंदिर का ना होना, मंदिर अलग से निर्माण करने पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जहां जहां एजुकेशन सेंटर्स हैं वहां मंदिर होने चाहिए, ताकि सात्विक विचार जो है, ये सात्विक श्रद्धा जो है वो उत्पन्न हो सके बच्चों के अंदर में। आज बच्चे शिक्षक के प्रति, टीचर के प्रति श्रद्धावान नहीं है, ना ही ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और इसका मूल कारण है कि आपने जो मंदिर वाले तत्व थे, जो सरस्वती माता थी, जो पूजा की प्रक्रिया थी, झुकने की प्रक्रिया थी, ये सब आपने एजुकेशन से हटा दिया है, श्रद्धा को आपने एजुकेशन से साइड कर दिया है। तो श्रद्धावान लगते कि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान है ही नहीं, आपने श्रद्धा हटा दिया तो ज्ञान आएगा कहां से? आदित्य, उस प्रकार के टीचर्स भी नहीं है ना, टीचर्स भी उस प्रकार के नहीं है, क्योंकि टीचर्स का भी ट्रेनिंग गलत तरीके से हुआ है। टीचर्स का काम बिल्कुल। है आजकल टीचर्स का काम क्या होता है कि सारे टीचर्स ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारे टीचर्स अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह नहीं लेते हैं। उनका फोकस रहता है साइड ट्यूशंस पे इंडिया में, कि वो पैसा ज्यादा कमा सकें साइड में, और मेन टीचिंग में जो जॉब कर रहे हैं फिर वो इनवाइट करते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन में आओ तो ज्यादा पढ़ाएंगे। राजसिक, राजसिक, सात्विक नहीं है, राजसिक है। रात से क्या, पैसे दे दो। हाँ, पैसे। डिजायर से ड्रिवन है, डिजायर से ड्रिवन, जबकि नॉलेज से विद्या, नहीं। हाँ विद्या हमेशा दी जाती है पात्र देखकर, सबको नहीं दी जाती हाँ, है, क्योंकि सबको नहीं। कोई कोई उसमें से उसामा बिन लादेन भी बन सकता है। तो हम्म इसलिए विद्या, सारी विद्या सबको नहीं दी जाती। जैसे मुझे कोई बात कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि मुझे बात कर रहा था, मुझे तंत्र पे मुझे ऐसे मंत्र दीजिए, तो मैंने उसको पहला पूछा आपके गुरु है, पहला क्वेश्चन, गुरु है कि नहीं है। तो बिना गुरु के कोई मंत्र मिलता नहीं है कहीं से भी, क्योंकि कोई हम्म चेक बैलेंस नहीं है उसके ऊपर, वो गलत हम्म, यूज कर सकता है कहीं पे भी। और कलयुग गलत, में तो सही वैसे है। ही मंत्र विदाउट गुरु निष्फल रहते हैं। और हम्म तो ये एक मीडिया नैरेटिव बन चुका है कि मंदिर तोड़ो, अस्पताल बनाओ। हम्म ये बहुत पहले से नैरेटिव चल रहा है, मंदिर तोड़ो, जबकि मंदिरों में पहले ज्ञान और विद्या और चिकित्सा तीनों एक ही जगह होती थी। और हम्म बाजार भी, मार्केट भी वहीं के उसके आसपास ही होते थे पहले, हम्म ताकि लोग शॉपिंग करने जाएं तो दर्शन कर लें और बाद में शॉपिंग कंटिन्यू रखें, है ना। और आजकल क्या कर दिया है कि अभी जैसे देवघर में एम्स खुल गया है अभी, एम्स, तो हम्म पूरे भारत का जो राजसिक और तामसिक क्राउड है वहां आने वाला है ना। हम्म अच्छी बात है देवघर में आ रहा है, बिकॉज देवघर में सात्विक थोड़ा हम्म। उनको वो भी उनको आपने दूसरा एंगल ले आया, बढ़िया है। हाँ, कि वो सात्विक जगह पे आ रहा है, क्योंकि वो हम्म उस जगह का प्रभाव जाने वाला नहीं है, वो जगह का प्रभाव सदियों से ऐसा है। तो हम्म तो लेकिन फिर भी वहां पे एक हमने केंद्र खोल दिया राजसिक और तामसिक। तो बीमार लोग आने वाले हैं, जो कि हर तरह के बीमार हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, तो जो हम्म रुग्ण, और साथ में राजसिक लोग भी आने वाले हैं बहुत सारे। हम्म और आजकल तो हर प्रोफेशन में अभी डॉक्टर अगर तामसिक हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा पेशेंट के ऊपर। हम्म वी हैव टू थिंक इन दैट वे आल्सो, कि वो व्यक्ति, हम्म आजकल क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ये चिकन सूप पी लो, इससे हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो तो द डॉक्टर जो उसको, वैद्य, वैद्य अलग है, वैद्य जो है आयुर्वेद के अनुसार काम कर रहा है, वो सत्वगुण को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लेकिन हम्म। आजकल जो मॉडर्न वेस्टर्न डॉक्टरी सिस्टम है वो तमस गुण को बढ़ाता है। तो या तो राजसिक है या तामसिक है, तामसिक, सात्विक तो है नहीं। सात्विक नहीं है। हाँ। तो अगर पेशेंट गया उसके पास, तो गया और सत्वगुण का पेशेंट गया, बाहर आएगा तमस गुण का, क्योंकि डॉक्टर को सुनना पड़ेगा अगर बेड पे है तो। या तो हम्म वो डॉक्टर को सिखाया गीता और को बोले कि हम्म ये 3 गुण होते हैं, तो डॉक्टर तो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा रज सत्वगुण में। हम्म सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दो डॉक्टर मिलते हैं जो सत्वगुण में काम करते हैं, काफी सक्सेसफुल है ना। वो लोग, हम्म उनका क्या होता है कि वो जब ऑपरेट भी करते हैं, लीडिंग कार्डियक सर्जन्स भारत के, वो मेरे बड़े परम मित्र हैं, और बॉम्बे में जस्ट लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो आप सबको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दूसरों के बारे में बात कर ये सब देखते हैं शो, तो बोलेंगे कि आज मेरे को भी गाली दीजिएगा, अभी 2 मिनट फोन आएगा, ऑलरेडी टेक्स्ट आ गया एक का। सो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये जो गुणों की महत्ता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है और ना कोई गीता पढ़ता है,
मैं तो एडवाइस करता हूँ पहले गीता पढ़ो, बाद में कोई और शास्त्र पढ़ना, कुछ भी पढ़ना है पहले गीता पढ़ लो, वो सार है ना? क्योंकि कृष्ण के मुंह से डायरेक्टली आया है वो। तो तो ये जो हर प्रोफेशन में, साइंस में भी इंक्लूडेड है 3 गुणों को, और टीचर्स में इंक्लूडेड है, हमने डिस्कस किया, और डॉक्टर्स में इंक्लूडेड है, इंजीनियर्स में भी ऐसा है कि उसका पात्रत्व देख के किसी के लिए काम करो। तो तो अगर इसको लाइट वे में देखा जाए, लाइट लाइट तरीके से, पॉलिटिशियन में तो आपको ज्यादातर रजस और तमसी मिलेगा हर जगह, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम ही है, जिसको पैसा रेज करना आता है वही इलेक्शन। अमेरिका में क्या होता है, यू बाय एन इलेक्शन लिटरली, क्योंकि जितने डॉलर्स आप रेज कर सकते हैं वही इलेक्शन जीतेगा। ऐसा है ही नहीं कि कितना आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है। तो क्योंकि ये सारे के सारे लोग मोटिवेशन स्पीच देना सीखे शीशे के सामने, तो शीशे के सामने तो इनको टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहेगा, बोलते रहेंगे वो लोग। कोई कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि अंदर से कोई बात आ रही है। मैं तो इतने सारे पॉलिटिशियन को मिल चुका हूँ, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल वन हु कैन स्पीक विदाउट ए प्रिपरेशन। कभी मैंने ऐसा सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज 3 दिन से प्रिपेयर कर रहे थे स्पीच बोलने के लिए, ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, कहीं भी कहीं लिखा नहीं है। नहीं तो व्यासदेव लिखने वाले थे हमेशा, गणेश जी तो लिखेंगे डेफिनेटली, अगर सत्य होगा वो लिखेंगे। तो इस विषय में आप क्या बात करेंगे? सब लोग गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन जो गणेश ने लिखा है उसको नहीं पढ़ते। भगवत गीता तो गणेश ने लिखी है, बोली बोली कृष्ण है, लेकिन लिखी तो गणेश ने है। तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे कि सब कुछ सामने होकर भी कुछ नहीं देख रहे? नहीं, अभी इस पे क्या बोलेंगे? अब क्या है, लोग ऐसा है कि लोग जब तक, अब क्या है, पहले तो हम ये सोचते थे कि लोगों को जब तक धक्का नहीं लगेगा तब तक लोग है ना, कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ इस तरफ बढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। अब तो धक्का लग रहा है तो भी आश्चर्य होता है कि अब धक्का लग रहा है तो भी लोग इस ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब इतना सब तो स्पष्ट है, आज जो हो रहा है वो सब स्पष्ट है। अभी क्या इसमें बोलने के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया है, हम लोग कुछ बोले किसी को जागृत करें ऐसा कुछ रह नहीं गया, सब कुछ स्पष्ट है। और फिर भी यदि लोग नहीं जगेंगे तो फिर दुर्भाग्य है। फिर उसमें मुझे लगता है कि लोग जग रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, और अभी राइट टाइम है कि हम उनको ये समझा सके कि ये 3 गुण क्या है, सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, और श्रद्धा क्या है। हाँ, बाकी एस्पेक्ट भी है गीता का, और गीता की ब्रांडिंग तो फॉर्चुनेटली बहुत लेवल तक हो गई है ना, विश्व स्तर पे हो गई है, और लोग इसको बियॉन्ड रिलीजियन इस बुक को देखने लग गए हैं, और इसको पढ़ने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन उनमें होगा। लेकिन हाँ, वो समझ रहे हैं अपने ही शब्दकोश से, मतलब वो यदि इंग्लिश आपकी भाषा है तो इंग्लिश वोकैबुलरी से ही आप समझ रहे हैं। ये एक ड्रॉबैक जरूर होगा उसमें, मगर फिर भी कुछ करेक्शंस तो जरूर हो जाएंगे, है ना। देयर विल बी लॉट ऑफ करेक्शंस दैट विल हैपन, इफ नॉट टू द फुलेस्ट ऑफ गीता's पोटेंशियल, बट टू लेट्स से 5 to 10% ऑफ इट्स पोटेंशियल, थिंग्स विल चेंज। हाँ, तो गीता हर आने वाले जनरेशन को, बच्चे को स्कूल में इसको हम लोग को प्रवेश कराने का कोशिश करना है, और कर रहे हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें एक छोटा प्रयास करेंगे, है ना। क्लैरिटी तो वहीं से आएगी, है ना, लोग उसी को मानेंगे। हम तो सिर्फ एक बीच में, आप क्या बोल रहे हो उसको, जो ना ट्रांसलेटर भी आप बोल सकते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं बस, रिपीटर रिपीटर बोल सकते हैं, रिपीटर भी नहीं, उसमें तो बहुत गहराई है। नहीं, हम लोग तो रिपीट ही कर सकते हैं। नहीं, जब मैं अपना ट्रांसलेशन लिख रहा था गीता का, तो जितना पढ़ो ऐसा लगता है, जितना पढ़ो या लिखो उतना ही कम मालूम है, उतना ही कम मालूम, बिल्कुल उतना ही सही कम है। मालूम है। क्योंकि अभी जैसे आपने 2-3 श्लोक का कोट किया, तो आपने पूरा नए एंगल से लेकर गए उसको अंदर, है ना। तो हर व्यक्ति को गीता दूसरे तरीके से बात करती है। वो एकमात्र पुस्तक है जो डायनामिक है, वो आपके स्वभाव के अनुसार आपसे बात करेगी। तो इसीलिए बोला जाता है गीता पढ़ते वक्त भी मंत्र जप करो, हरि नाम लेते रहो, क्योंकि नहीं तो गीता कुछ गलत मैसेज दे देगी अंदर। मतलब आजकल तो डर लगता है गीता पढ़ के जाकिर नायक ना बन जाना, लगी है उसने भी पढ़ी है लेकिन वो जाकिर नायक। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज कि थोड़ा सीरियसली लीजिए, हमारा कल्चर काफी पुराना है, और अगर 700 श्लोकों का गीता के पढ़ने का समय नहीं है, तो हजारों श्लोकों की ऋग्वेद कैसे पढ़ेंगे भाई, ये पूछने का। फिर उसके बाद कंक्लूजन लेके निकलता है, अरे इंद्र तो कितनी उसके अंदर बुरी आदतें हैं,
है ना, दे आर इज कितना, अरे वो कंक्लूजन के लिए नहीं है, वो ऋग्वेद का हीरो ही गीता है, तो इंद्र है, तो उसको ही आपने विलेन बना दिया हीरो। मतलब ये मैंने देखा है, ऋग्वेद पढ़ने के बाद लोग इंद्र को गाली देते हैं। इसका मतलब पूरी रामायण पढ़ने के बाद आप बोल रहे हैं कि रावण हीरो है रामायण का, यू नो। ये वैसे ही बात हो गया कि आपने पूरी ऋग्वेद पढ़ी और इंद्र को ही गाली दे दी, जबकि उसके बारे में वाल्मीकि भी इतना रिस्पेक्टफुल लिखते हैं, देवराज, महाभारत लिखते हैं देवराज, और भी उसका किसी ने उसका उपहास नहीं उड़ाया, क्योंकि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसको तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो स्वर्ग का कोई चांस नहीं है। और नरक, नरक तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, पाकिस्तान चले जाइए, बहुत जगह है नरक के लिए इधर पृथ्वी पे, और भारत में भी बहुत सारी जगह ऐसी बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे पॉइंट पे लेकर आए, और थोड़ा सा ह्यूमरस भी हो गया इस चक्कर में, क्योंकि आज का दृष्टि को देखते हुए अभी हम लोग इतना सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं, क्योंकि गीता एक हमको दिखा रही है, मिरर, इट्स ए मिरर, दिखा रही है कि कहाँ पे है समाज। बिल्कुल। मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कल्कि का अवतार का वेट कर रहे हैं, कल्कि अवतार का वेट नहीं किया जाता, कोई वेट नहीं कर रहा उसका, कोई नारद मुनि वेट नहीं, कोई देवता वेट नहीं कर रहे उनका, सिर्फ मूर्ख व्यक्ति उनका वेट कर रहे हैं। अरे उसके, एक साधु ने बोला मुझे, मैं ऐसी बात कर रहा था मजाक में, तो मैंने उनको पूछा कि लोग कल्कि के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे थे कल्कि पे शो करो, कल्कि पे शो करो, और काफी सक्सेसफुल भी हुआ शो। देखा, मैंने उनको बताया कि मुझे तो पता नहीं क्यों कल्कि पे इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर मैंने सर्च किया, आज भारत में 800 कल्कि घूम रहे हैं आज आज के समय में, जो अपने आप को कल्कि अवतार बुलाते हैं। कुछ रक्षा चलाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं, सब बोलते हैं मैं ही कल्कि अवतार हूँ। मतलब चलाने के लिए सिर्फ रिक्शा है और वो कल्कि अवतार है। तो ये जो ये जो हिंदू समाज में जो मूर्खता है, ये ना पूर्ण एक सामाजिक स्तर की मूर्खता है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा देखिए, है, हंसने हंसने बात वो ठीक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पेरेंट्स को एक इसको इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए, और अपने आने वाले जनरेशन को एनलाइटन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए गीता अवश्य पढ़ाना चाहिए उनको। बाकी सारे स्टडीज अपनी जगह पे है, लेकिन गीता जो है वो एनलाइटन करता है, उसको जीवन में डिसीजन लेने की पावर देता है, क्लैरिटी लाता है कि लोग क्या हैं, समाज क्या है, गुण क्या है, ये सब चीजों की क्लैरिटी देता है। उनको करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए हर बच्चे को, बिना थॉट, सेकंड थॉट में। नहीं, और एक गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि समाज में सतगुण को बढ़ाए, है ना। गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि वेदों के अनुसार जो भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शास्त्र के बेसिस पे है, वेदों के बेसिस पर है, और गीतोपनिषद वेदों का सार है। तो उसके बेसिस पर ही जितने भी मजारे हैं ये लोगों को तमोगुण की तरफ ढकेल रही है। ये तो इस्लाम के भी अनुसार नहीं है, उनके अनुसार भी नहीं है, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो हिंदुओं को क्यों तमोगुण में डाल रहे हैं? अगर मजार पे सारे हिंदू ही जाने वाले हैं तो सबको बैन किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक दृष्टि में नहीं है, सही नहीं है, गीता के अनुसार सही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, गीता से सुन लीजिए, गीता 17वां चैप्टर लोग पढ़े, गवर्नमेंट के ऑफिशियल तो जरूर पढ़े, और उसको सामाजिक दृष्टि के लिए सबको बंद किया जाए, क्योंकि उससे आप हिंदुओं को गलत दिशा में भेज भेज रहे हैं, जो उनके धर्म के विपरीत जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का दायित्व है ऐसा। अगर आप देखेंगे कि पूरा महाभारत युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुआ, तो इस प्रकार के अधर्म उस समय भी होंगे जिसको हटाने के लिए युद्ध हुआ। दुर्योधन और दुशासन का तो काम ही है, दुशासन तो का काम ही था पैसा दो जो मर्जी है करो, ये उसका काम था। सबसे सुंदर महल, यही उसके हस्तिनापुर का सबसे सुंदर महल दुशासन का था। मैंने भी लास्ट पुस्तक में लिखा है कि सबसे सुंदर महल दुशासन का था, जो कि दिया गया उसको, अर्जुन को दिया गया बाद में, जब वो महाभारत युद्ध के बाद। तो तो जो काम दुशासन और दुर्योधन करते थे उसके लिए धर्म युद्ध हुआ। अभी आज सभी दुशासन दुर्योधन बन के बैठे हुए हैं, है ना? तो उसको हटाने के लिए इसका दायित्व है। तो कोई सतगुण के पॉलिटिशियन दिख ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि सतगुण में क्या होता है कि क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी यही करना है। अभी हम लोग इतना क्लियरली डिस्कस कर रहे हैं, कोई बिना डरे हुए, ऐसा डर नहीं है कि कोई देवता का प्रकोप होगा, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, विष्णु, और कोई नहीं है। तो लेकिन अगर ऐसा क्लैरिटी नहीं होगा, अभी गीता में कितनी बार भगवान कृष्ण बोलते हैं मन मना मन भक्त हो, मेरे भक्त बनो, कितनी बार बोला है। बोलते हैं कि मेरे पास
न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन तद्धाम परमम मम। इसकी हजारों बार बोल चुके हैं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि वो तो लस्की मैन है, कितनी पत्नियों के साथ नाचता है। अरे भाई, आप लोग तो एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, वो तो 16,108 रखे हुए हैं। वो भी हर महल अलग है सबका। नहीं, गीता इज अ वेरी गुड कॉमेडी बुक ऑल्सो, क्योंकि वो आपको पढ़ के बताती है कि क्या क्या चल रहा है ना। आप पढ़ेंगे बिल्कुल। तो अपने ऊपर हंसना शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि ये हम हम्म। किस दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ ज्यादा थैंक बात यू, कर थैंक लिया यू। आज मैंने, एंड आई माफी मांगता हूँ मैं कि बोल गया है। आज इंटरेक्टिव था ना, आप भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, इसलिए शायद टाइम जो है थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ। ये चंचल का दोष है, चंचल की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। तो चंचल की वजह से मैं ज्यादा भूल गया आज। ये तमस था, सत्य था या रजस था? ये पता नहीं कौन सा गुड़ था, ऐसा तो गुड़ है ये। चलो ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू, कीप थैंक यू। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। कमेंटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे भी मजा भी आएगा सुनने में। और गीता बड़ी कॉमेडी की बुक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्रो ब्रह्महुतम, ये जो ये श्लोक जो है ना, उसको पढ़ के आपको हंसी आएगी। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदयनम आश्चर्य, जो अपने ऊपर से ही हमको आश्चर्य होता है, अरे हम क्या आत्मा है। लोग मुझे पूछते हैं, क्या हम आत्मा है? क्या मैं इतना कॉमेडिकल क्वेश्चन है कि आप किसी को जाके पूछ रहे हैं मेरे मैं कौन हूँ। अरे आपका नाम दिया हुआ है ना माता पिता ने, पासपोर्ट पे भी है, ड्राइवर लाइसेंस पे भी है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? बट एनीवे, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते एंड थैंक यू।